तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी आज बात करेंगे हम आपके NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट को लेके, कैसे बनता है, कहां बनता है, कितने में बनता है, कितने दिन का बनता है, उसका प्रोसेस क्या है और वेरिफिकेशन कैसे होता है, ओरिजिनल और फेक का पहचान कैसे करें। A to Z आपको जानकारी देने वाला हूं सिर्फ अपने ही चैनल पे A to Z फौजी ब्लॉग पे। और जो NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, किसको जरूरी है, किसको नहीं है और क्या होने वाला है आगे की प्रक्रियाओं में, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं आपका NSQF लेवल 1 होता क्या है। देखिए, NSQF लेवल 1 किस लिए मांगा गया है कि आपके जितने भी पहले हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते थे, किसी ने जो भी होटल वगैरह से हम लोग, यानी हमने वहां काम किया तो हमने एक्सपीरियंस है, इसलिए पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता था और उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता था। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको चेंज करके आपका NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट जो NSDC के स्किल इंडिया से अप्रूव्ड हो, जो भी इंस्टीट्यूट हो, जो भी संस्था जो बनाएगी वो NSDC के साइड से अप्रूव्ड किया गया हो, जिसको वेरिफिकेशन करना आसान हो जाता है। उनका हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग कोड दिया जाता है। जब वेरिफिकेशन होता है तो इंस्टीट्यूट के द्वारा ही आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वही आपका NSQF लेवल 1 से लेकर 10-10 तक का आपका सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन जो भी हम आप वैकेंसी में देखते हैं, जो भी हम ट्रेडमैन की भर्ती में देखते हैं, तो हमें सिर्फ NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगता है। तो इसलिए लेवल 1 की सर्टिफिकेट पे ही हम अभी बात करेंगे। अब बात करेंगे ये कितने घंटे का होता है, कितने दिन का होता है। तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट होता है आपके 30 दिन से लेके 1 साल का सर्टिफिकेट होता है। जो अप्रोक्स हम बात करते हैं तो आपके अप्रोक्स 160 घंटे से लेके 240 घंटे के बीच का आपका ये कोर्स होता है। तो जिसको पूरा कराने में 1 महीने लग जाता है, कोई 20 दिन, कोई 25 दिन, कोई 1 महीना में वो कंप्लीट करा लेता है। अब जो 20 दिन 25 दिन में कंप्लीट करता है तो फिर बोलोगे सर इतने घंटा कंप्लीट कैसे होता है। वो क्लास को मैनेज करते हैं। हो सकता है कि इससे पीछे जो बैच चलता है उसके बैच में आपका न्यू एडमिशन जब होता है तो आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दी जाती है। आप उसकी फीस की बात कर लेते हैं तो आप जब जाएंगे, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि आपके NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट के लिए क्या कॉस्ट लगता है, तो वहां आपको डिटेल मिल जाएगा। बाकी और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपका NSQF लेवल 1 फेक कैसे बन रहा है। और बहुत से बच्चों का फेक सर्टिफिकेट बना भी है और बहुत से लोग फर्जी काम कर भी रहे हैं। जैसे BSF में आप लोगों ने देखा होगा, जितने बच्चे ने बनवाया था उसमें बहुत ज्यादा फर्जी हुआ था। तो उस समय क्या था कि उस समय नया NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट अभी जस्ट मांगा ही गया था, तो बच्चों का उस समय क्या था, पहचान का पता नहीं था कि कैसे पहचान करें हम। जो भी जैसे मिला, जैसे जितना मिला उन्होंने बनवा लिया। लेकिन जब वहां वेरिफिकेशन हुआ, जब चेक किया गया तो वो फर्जी पाए गए। तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, देखिए किस प्रकार से है, ये साइड में मैं चला रहा हूं, आप देखते रहिए, ठीक है ना। ये जितने आपको डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ना, ये सारे फेक हैं, जो आपके नहीं चले। ये क्या किया गया, आपके जितने भी डाटा है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपके एक QR बना दिया गया। जैसे हम पेटीएम, फोन पे जब आप बनाते हैं वहां एक QR होता है, वो टैक्स ही आपका वहां मेंशन होता है। वही क्या किया गया, इसी प्रकार से QR बनाने वाले ने टैक्स मेंशन करके आपका एक QR बना दिया। जब आप QR सर्च करते हैं तो सिर्फ आपका टैक्स आता है, ना कि आपका पूरा डिटेल आता है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट को अगर आप QR स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो कहीं लेके नहीं जाएगा, टैक्स नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट आपको NSDC के साइट पर लेके जाता है, जहां आप जाके वहां चेक कर सकते हैं कि आपका संस्था का क्या नाम है, संस्था का ID क्या है, आप किस नाम से बनवा रहे हैं, आपका CN नंबर क्या है। वहां A to Z जानकारी आपको वहां लिंक पे आपको लेके जाता है, वहां देखने को मिल जाता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से बच्चों ने जब फेक बनवा लिया तो उनका क्या होगा। तो जो फेक बनवा लिया वो अब कहीं नहीं चलने वाला है। अब जितने भी नई वैकेंसी आने वाली है, आपके ITBP हो गई, चाहे BSF हो गया, चाहे CRPF हो गई, चाहे CISF हो गया, अब जितने भी ट्रेडमैन की भर्ती आएगी उसमें आपको NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। क्योंकि जब BSF ने इसको वेरिफिकेशन किया तो ये सही से वेरिफिकेशन कराया गया, हर इंस्टीट्यूट ने वेरिफिकेशन कराया था। वेरिफिकेशन लेटर हमारे पास भी है, लेकिन हम आपको हालांकि वो ऑफिशियल गाइडलाइंस के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। तो ये BSF में बच्चे गए थे, उनका वेरिफिकेशन आया था इंस्टीट्यूट के पास, वो वेरिफिकेशन करके भेजते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाएंगे हम तो कैसे बनेगा। तो देखिए, NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको 2 तरीका से बनाए जाते हैं।
एक तो इसका ऑफलाइन भी बनता है और एक ऑनलाइन भी बनता है। तो बहुत से कोर्स आप लोगों ने देखा होगा ना, जो ऑनलाइन कोर्स करते हैं या ऑनलाइन आप लोग क्लास लेते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। तो ऑफलाइन करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, वहां जाके आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके आपके ऑफलाइन बनेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो आप अपने घर बैठे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एग्जाम होगा, आपके क्लासेस भी हो जाएंगे और आपको घर बैठे आपके सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 प्रक्रियाओं से NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनाया जाता है। फिर भी बहुत से बच्चों का भी क्वेरी है कि सर ये फेक निकल गया तो क्या करेंगे। तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं तो बनवाना है, ठीक है ना, चाहे आप हमसे बनवाइए या किसी और से बनवाइए, आप तो कहीं ना कहीं बनवाएंगे, ट्रस्ट करके बनवाएंगे। 100 में से 10 बच्चे होंगे जो इंस्टीट्यूट पे जाके जो पास के होंगे वो आप बनवा लेंगे। अब क्या है, ये ऑल इंडिया बन रहा है, ऑल इंडिया चल रहा है, और जो NSDC का जो इंस्टीट्यूट जो है पार्टनर है, वो हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पे है। तो वो बच्चे तो वहां जा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको ऑनलाइन क्लास को अप्रूव किया गया है कि कहीं का भी बच्चा हो आप ऑनलाइन इसको बनवा सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। इसलिए अब हर एक स्टेट में तो आपको या हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो आपको NSDC का जो भी अप्रूव पार्टनर है वो तो संस्था मिलेगी नहीं आपका, जो स्किल इंडिया के तहत कि आपको NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बना दे। इसलिए इसको ऑल इंडिया बेस पे बनाया गया है कि इसको आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, तमिलनाडु से हूँ और अब मैं यहाँ से बनवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन है, आपका सर्टिफिकेट 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है ना। बस आपके इंस्टीट्यूट का चुनाव करना है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप किससे बनवा रहे हैं, ठीक है ना। तो बनवाना तो है ही, आपको किसी न किसी पे ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, चाहे हम पे करे या दूसरे भाई पे करे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, डिसीजन आपको लेना है कि कौन मेरे साथ सही कर सकता है, कौन गलत करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मतलब 2 प्रक्रियाएं होती है। उसके क्या है कि कुछ फीस पेमेंट करने पड़ते हैं। ये फ्री कोर्स नहीं है, लेकिन NSDC पे आप जाइएगा तो आप बहुत से फ्री कोर्स मिलते हैं। लेकिन जो NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट मांग रही है, ये किसी इंस्टीट्यूट से आपको वेरीफाइड होना चाहिए और इसके कुछ फीस लगते हैं जो आपको पे करेंगे, तभी आपका NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपको बन के मिलेगा। ऐसे बहुत से भी इंस्टीट्यूट है जो बहुत से बच्चे अभी हमने कमेंट देखा है कि 2-2 महीना 3-3 महीना हो गया, उनको अभी तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से बच के रहे। और हमने जितने भी बच्चों का अभी तक बनवा दिया है, सब बच्चों का भी सर्टिफिकेट आ भी रहा है, हम भेज भी रहे हैं। और मेरा ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें बहुत से बच्चे जुड़े हैं। हर एक अपडेट आपको ग्रुप में देखने को मिलता है, किसका रजिस्ट्रेशन हो गया, किसका आगे फॉर्म अप्लाई हो गया है, किसका एग्जाम हो गया, हर एक अपडेट मेरे ग्रुप में देखने को आपको मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मोबाइल नंबर पर इसकी जो चल रहा है, स्क्रीन पर मोबाइल नंबर चल रहा है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत से बच्चों का जब OTP वेरिफिकेशन और आधार KYC नहीं हुआ है किसी कारण से, तो उन बच्चों का पैसा भी रिफंड किया हुआ है, ठीक है ना। तो हालांकि उसका स्क्रीनशॉट तो यहाँ नहीं दिखा सकते हम आपको, क्योंकि वीडियो सब कोई देखता है। आप पर्सनली हमको जब मैसेज कीजिएगा तो हम आपको उसका प्रूफ भी दिखा देंगे। उस बच्चों से आप लोग बात भी कर सकते हैं कि सर आपका क्या वाकई में पेमेंट वापस हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखिए, जो भी हमारे पास जानकारी था NSQF लेवल 1 से लेके हमने आपको जानकारी दिया था। बहुत से बच्चे अब ये भी बोल रहे हैं कि आपके ITPP में जिसका क्रूशियल डेट से पहले का मांगा गया था, तो बात सही है, क्रूशियल डेट का पहले से मांगा गया था, लेकिन विभाग है आपसे बात का भी मांग सकता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से बोलता हूँ, जिनके पास नहीं है वो बनवा ले, बाहर होने से अच्छा है कि एक बार वहां लेके जाएं। अगर अप्रूव कर देंगे तो आपकी किस्मत बन जाएगी। अगर नहीं बनवा के जाते हैं और दूसरे बच्चों को अप्रूव कर रहे होंगे बात का भी, तो आप वहां से बस सीधा वापस आ जाएंगे, फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।